तो आज से हम कैलकुलेशन सीखेंगे और 10 गुना फास्ट देन बिफोर, मतलब 10 गुना आगे हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले सीखना है एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ हुआ। दूसरा में सीखना है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटा हुआ। तीसरा में सीखना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना हुआ। चौथा में सीखना है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब विभाजन। विभाजन हुआ मतलब भाग हुआ। पाँचवा में सीखना है डेसिमल, मतलब दशमलव हुआ। दशमलव का भी जोड़ घटाव होता है, वो सब सीखेंगे, गुना भाग। और 6 नंबर में है सर्च। सर्च करनी, और 6 में करनी सीखेंगे। और 7 में सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। और 8 में सीखेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न सीखेंगे। 9 में सीखेंगे प्रतिशत। 10 में सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। 11 में सीखेंगे सीआई और एसआई। और 12 में सीखेंगे टाइम एंड वर्क। बस सिर्फ 5 मिनट देना है। आप लोग 5 मिनट से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा मतलब रील देखने में बर्बाद कर देते हैं। बस 5 मिनट आप देखिए और कैलकुलेशन आपको देखते देखते फास्ट हो जाएगा। हाँ, तो देखिए सबसे पहले एडिशन सीखते हैं। क्या? टाइप 1। तो इसमें है कि एक संख्या का दहाई अंक के आगे जीरो मानकर, मतलब किसी भी संख्या रहे दो, मतलब दहाई अंक का रहे, जैसे 78 रहे, 72 रहे, 76 रहे, 75 रहे, कुछ भी रहे, तो उसके आगे क्या करना है ना कि जीरो मान लेना। और जीरो मान लेने के बाद कि उसको दिमाग में रखना है, ठीक। फिर दोनों संख्याओं के इकाई अंक, मतलब उसके बाद जो अंकीय संख्या रहेगा इकाई अंक, उसको जोड़ देना। जैसे इसमें देखिए 7 है और 7 है, इस दोनों को जोड़ देना। देखिए आगे किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, मतलब 6 के आगे जीरो माने हुए हैं, मान लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या किया, दोनों का जोड़ दिए। और तीसरा स्टेप में, और वो जो 60 माने थे दिमाग में, और ये जो जो जोड़ के आया है 7 + 7 14, तो 7 तो यहाँ हो गया, और यहाँ पे देखिए 14 है, तो इसको भी 14 को 10 मान लीजिए। 7 में 10 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में 4 जोड़ेंगे 74। एक बार में जल्दी से सब कुछ दिमाग में करना। हमको समझाने में इतना टाइम लगा, वरना जोड़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे आगे देखिए 67 प्लस यहाँ, तो इसमें 66 है, तो इसमें 6 के आगे जीरो मानिए यानी कि 60 समझिए, और ये दोनों का इकाई अंक जोड़ दीजिए। 7 7 14, और 60 उधर है, 14 में 14 है इधर, 60 उधर है, तो 7 दिमाग में रखे हुए हैं। और उसके बाद जोड़ के आया इकाई अंक 14, तो 7 में 10 जोड़ लेते हैं पहले, 70 हो गया। 70 में 4 जोड़ेंगे तो 74 हो गया। इसका ऑप्शन बी होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो इसमें है 49 + 60, तो 49 को हम 40 मान लेते हैं। 4 के आगे जीरो माने तो 40 मान लेते हैं। उसके बाद उसको दिमाग में होल्ड करते हैं, 40 को होल्ड किया। उसके बाद इकाई अंक जोड़ते हैं, 9 8 17, 17 हो गया, और 40 होल्ड था, 40 में 10 जोड़ दिए तो 50 हो गया। 50 में 7 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 88 + 8 है, 88 + 8 है। 88 को आप 80 मान लीजिए, क्योंकि 8 के इकाई अंक पे देखिए 8 है, और उसके बाद इकाई अंक की जगह हमको क्या जीरो मानना है, यानी कि दहाई अंक के बगल में जीरो मानना है, तो ये हो गया 80। 80 तो दिमाग में होल्ड में रखना है, दिमाग में होल्ड कीजिए 80 को। उसके बाद ये दोनों का इकाई अंक को जोड़िए, इकाई अंक को जोड़िए, 8 8 16, 80 होल्ड में है। 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसी तरह आगे देखिए, अब इस 4 नंबर में आइए, देखिए 6 + 67 है। हर तरीके का मतलब एडिशन सीखेंगे। 6 + 67 है, ये 6 को तो रहने दीजिए क्योंकि इसमें दहाई अंक है नहीं। अगला चलिए 67 है, 67 में इकाई अंक है, इकाई अंक पे जीरो मानिए। 7 है, इसके इकाई 7 की जगह यहाँ पे जीरो मानिए, तो हो गया 60, और 60 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 66। 60 में यानी कि 60 हो गया, ये 7 हो गया, इसका दोनों का इकाई अंक जोड़िए, 7 6 13 हो गया। 13 यानी कि 60 पहले होल्ड में था, तो 60 10 70 70 60 77, तो इसका ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन 713 73 होगा, 73। आगे देखिए 5 में 97 + 8 है, तो इसको 97 को 90 मानिए, 90 मान लिए। उसके बाद इकाई अंक को दोनों का जोड़िए, 8 7 15, 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा।
अगला है 78 + 8। इसमें 78 को 70 मानिए, 8 8 जोड़िए, इकाइयों को दोनों जोड़िए, 8 8 16 6 बाकी यानी कि 16 हो गया। उधर 70 होल्ड में था, 70 में 10 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, 80 में 6 जोड़ेंगे 86 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी आएगा। अब आगे देखिए 7 नंबर 55 + 3 3 है, 55 + 3 है। 55 को में तो 50 को होल्ड रखिए, इकाइयों को दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, अब 50 8 58। अब आगे देखिए 37 + 2 है, 37 को 30 मानिए, मतलब इकाइयों की जगह 0 मानिएगा तो डायरेक्ट 30 मानिए, वो उतना कते समझाते रहिएगा। एक बार समझ गए तो समझ गए, मतलब डायरेक्ट दिमाग में करने का सोचिए, ठीक है। तो देखिए 30 के आगे 0 माने 30 हो गया, यहाँ इकाई अंक पे है 7 और 2, 7 2 9 और 30 9 39, बस सीधी सी बात। 37 है + 9 है, 37 + 9 है, तो इसमें 37 को 30 मानिए, 30 9 7 16 होगा, 16 और 30 होल्ड पे था, 30 में 10 जोड़े 40, 40 46 हो गया। आगे देखिए 75 + 6, 75 + 6, 75 को 75 में 70 को होल्ड कीजिए, क्योंकि 5 से तो मतलब नहीं है, क्योंकि इकाइयाँ को 0 मानना ही है, तो 70 मानिए। 70 इकाइयाँ को दोनों को जोड़िए, 6 5 11, 70 में 10 जोड़िएगा तो 80, 80 में 1 जोड़िएगा तो 81। इसका ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए 11 नंबर का 27 + 9 है, 27 + 9 है, 20 को होल्ड कीजिए, 20 को होल्ड कीजिए, इकाइयों को दोनों को जोड़िए, 7 7 14, 14 में 2 जोड़े 16, मतलब 9 7 16 हो ही गया ना, तो 16 हो गया। और 20 तो होल्ड पर है, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कीजिए 74 + 8 है, 74 + 8 है, इस 70 को होल्ड रखिए, इकाइयों को दोनों को जोड़िए, 8 8 8 4 12, 70 होल्ड में है, 70 में 10 जोड़े तो 80, 80 में 2 जोड़ेंगे तो 82, बस सीधी सी बात। अब आगे जाइए 13 नंबर, आ जाइए 13 नंबर। अब 13 नंबर में है 6 + 29, 6 + 29, 6 + 29 है, तो इसमें 29 में 20 को होल्ड कीजिए, और 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 9 6 हो गया 15, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, सीधी सी बात। अब आगे देखिए 12 + 9 है, 12 + 9 है, 10 को होल्ड कीजिए, 9 2 11, 10 10 20 20, 20 1 21 हो गया। अब आगे कीजिए 9 + 89, 9 + 89, 80 को होल्ड पे रखिए, 9 9 18, 80 में 10 जोड़िएगा तो 90, 90 8 98, डायरेक्ट ऑप्शन भी हो गया 15 का। अब 16 का देखिए 38 + 5 है, 38 + 5 है, 30 को होल्ड कीजिए, 8 5 13, मतलब 30 में 10 जोड़िएगा तो 40, 40 में 3 जोड़िएगा तो 43, खलास। थैंक यू। इसमें तो 2 मिनट लेट हो गया, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था, इसलिए आगे से एकदम राइट 5 मिनट का रहेगा।